किशोर कुणाल, मामला यहीं तक सिमटा रहेगा या कुछ एक्शन होगा? नीतीश बाबू तो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए इस मामले को लेकर। नीतीश बाबू की पुलिस लगातार काम कर रही है। आपने देखा होगा 3 एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और हमने एफआईआर दर्ज करने में तनिक भी देरी नहीं की है। दूसरी बात, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहा है, टेक्नो फ्रेंडली इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बहुत जल्दी, चाहे वो किसी कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी या किसी कलर का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जो इन घटनाक्रम में शामिल रहे वो सलाखों के पीछे होंगे। बेवजह हम लोग नहीं चाहते हैं कि सेंसेशन क्रिएट हो, इसलिए पूरी ताकीद के साथ पुलिस आश्वस्त हो रही है कि घटना के पीछे जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व रहे हों, जिनके द्वारा इस प्रकार का जघन्य किया गया है, किया गया है, उन्हें बहुत जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और हमने देखा है, हमने लगातार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम किया है। चुनावी हिंसा की ही बात कर रहे हैं, राजीव बाबू बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने चर्चा की है। हमारे पास भी कैसे मेंटेन किया गया लॉ एंड ऑर्डर? इसी मामले को अगर मैं फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करूं तो कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया यहाँ पर? इसी मामले को अगर आप करते हैं तो आप समझ लीजिए कि 3 एफआईआर विद इन 3 आवर्स के अंदर रजिस्टर्ड किया गया। डीएम और एसपी दोनों कैंप कर रहे हैं लगातार। ये तो हिंसा हो गई, ये तो घटना हो गई, उसके बाद का एक्शन है। इससे पहले कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया गया ये बताइए ना। 30 से 40 गाड़ियों का काफिला प्रत्याशी अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, हथियार कट्टे लहरा रहे हैं, कैसे लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मेंटेन हो रहा है? मैं बता रहा हूँ, देखिए, एक घटना से पूरे राज्य की आप स्थिति का आकलन नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर चुनावी हिंसा की बात करेंगे आप, तो आप पिछले 5-10 चुनाव का घटनाक्रम का चर्चा कर लीजिए। अगर 95 के चुनाव में 54 लोग मारे जाते हैं, 2000 के चुनाव में 61 लोग मारे जाते हैं, 2005 के चुनाव में 32 लोग मारे जाते हैं, वहीं 2010 में सिर्फ 5 लोगों की मृत्यु होती है, 15 में एक भी लोगों की मृत्यु नहीं होती है, 2020 में एक भी लोगों की मृत्यु नहीं होती है। ये कहीं ना कहीं हमारे क्राइम को कंट्रोल करने, चुनावी हिंसा में करप्शन को, क्राइम को रोकने का एक मैं अपना भी आंकड़ा रख दूं आपके सामने। आपने अपना तो आंकड़ा रख दिया। 634 अपराध ऐसे हैं जो प्रतिदिन बिहार में आज भी हो रहे हैं। 8 मर्डर रोज होते हैं बिहार में, ये आंकड़ा मैं बता रही हूं। और 2005 से पहले और जो अब की स्थिति है ना, वो भी मैं आंकड़ा आपके सामने क्लियर कर दूं। किडनैपिंग के केसेस 141% बढ़े हैं। हत्या के केसेस में अगर कमी आई है तो सिर्फ 14% की। यहां रेप के केसेस में कमी आई है तो केवल 9% की। बिल्कुल ये है आपका वो बिहार, ये है लॉ एंड ऑर्डर वाला, सुशासन वाला बिहार। आप जो बता रही हैं मैं उससे एग्री करता हूं कि कुछ मानकों में अपराध में वृद्धि हुई है, लेकिन जो कमी हुई है उसको भी उद्धृत करना आपकी जवाबदेही होती है। दूसरी बात आप कह रही थी कि जो अब कहा जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में इश्यूज है, तो लॉ एंड ऑर्डर में इश्यूज होता तो घटना तो बड़ी हो सकती थी, लेकिन उसको कंट्रोल किया गया। और मैं बता रहा हूँ कि क्या एक्शन लिया गया अनंत सिंह पर? उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है ना? नहीं, एफआईआर बिल्कुल दर्ज हो गई, लिया गया, एफआईआर बिल्कुल दर्ज हो गई है। और हम लोग पुलिस प्रशासन के जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं कि उनका जांच रिपोर्ट किस स्तर पे आता है, और जो जांच रिपोर्ट फाइनली आएगा, जो भी हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा, उसके आधार पर जरूर हम लोग निर्णय लेंगे। क्योंकि वहाँ एक कंट्रोवर्सी है, 3 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किया गया है, सभी लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, और इन आरोपों के बीच किसी को एक परसेप्शन के आधार पे पनिश कर देना कहीं से भी राजनीतिक सुचिता का परिचायक नहीं हो सकता है। तो हम लोग बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं। पूरी घटना सबके सामने है। क्या परसेप्शन यहाँ मनीष, यहाँ पर मैं पहले लारेब आपके पास आ रही हूँ, क्या परसेप्शन